तो Vivo का नया X300 FE लॉन्च हो चुका है एक बढ़िया से ग्रीन शेड में। इसके अंदर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 एंड एक ट्रिपल कैमरा सेटअप ट्यून्ड बाय Zeiss। वैसे इसका पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू और बाकी सारे रिव्यू तो आ रहे हैं, लेकिन आज हम करेंगे एक कैमरा रिव्यू। पूरा X300 FE के कैमरा सैंपल्स देखेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग के सैंपल्स देखेंगे एंड बाकी लो लाइट सैंपल्स कैसे है, पोर्ट्रेट सैंपल्स कैसे, सब कुछ देखेंगे। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो गिज़बॉट। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे कॉमेंट भी छोड़ देना आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं। सबसे पहले स्पेक्स क्लियर कर देते हैं कैमरास का। तो यहाँ पे X200 FE के कंपैरिजन में ज्यादा फर्क नहीं है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो विद 3x ऑप्टिकल जूम है एंड एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। लेकिन हाँ, मेजर फर्क ये है कि अब इस पे एडिशनल लेंसेज खरीद के लगा सकते हो, जैसे कि ये। बाकी सेल्फीज के लिए फ्रंट कैमरा पे 50 मेगापिक्सल का ही शूटर है एंड दिस सपोर्ट्स ऑटो फोकस ऑल्सो। अब अगर कैमरा UI पे आया तो ये टिपिकल Vivo स्टाइल का UI है। अगर आपने पहले यूज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐप खोलते डिफरेंट जूम लेवल्स आ जाते हैं, जैसे कि 0.6x, 1x, 2x, 3x एंड 10x। वैसे आप इसको ऐसे स्लाइड करके मैक्सिमम 100x तक भी जा सकते हो, लेकिन हाँ, एट दिस जूम लेवल AI किक इन हो जाता है इमेजेस को शार्पन और अपस्केल करने के लिए। बाकी साइड में कलर प्रोफाइल्स का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप Zeiss मोड रख सकते हो, इसको विविड रख सकते हो, टेक्सचर रख सकते हो एंड काफी सारे अलग अलग फिल्टर्स भी है। ऊपर वाले स्ट्रिप पे आपको मैक्रो मोड एनेबल करने का ऑप्शन दिख जाएगा, लाइव फोटो है, यहाँ पे फ्लैश है, गूगल लेंस है एंड सेटिंग्स का भी ऑप्शन है। एंड जस्ट सेटिंग्स के नीचे टेलीफोटो एक्सटेंडर का बटन मिल जाएगा, जो आप लेंस लगाओगे तभी अपने आप डिटेक्ट हो जाता है। रेस्ट फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट वीडियो एंड ये सब ऑप्शन तो मिल ही जाते हैं आपको। एंड पोर्ट्रेट में यू कैन चूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोका Zeiss वाले ऑप्शंस में एंड यहाँ पे अपर्चर पे क्लिक करके यू कैन चूज बिटवीन देम, जैसा आपको पीछे का बैकग्राउंड ब्लर किस तरीके का चाहिए उसके हिसाब से। दिन में अच्छी धूप में लिए गए फोटोज काफी सुंदर आते हैं विद एक्सेलेंट डायनामिक रेंज, डिटेल्स इन द इमेजेस और कलर्स भी न्यूट्रल रखता है ये। लाइट इनफ है तो शटर स्पीड्स आर आल्सो फास्ट एंड एज सच कोई लैग नहीं होता है व्हेन क्लिकिंग फोटोज ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक बाइक या बच्चे भाग रहे हैं तभी। अल्ट्रा वाइड पे वही इमेज स्विच कर दो तो वाइट बैलेंस में थोड़ा फर्क दिखता है, क्योंकि ये थोड़ा कूल कर देता है इमेज को, लेकिन कलर्स रिमेन लार्जली द सेम। बट हाँ, 8 मेगापिक्सल का शूटर है तो डिटेल्स ड्रास्टिकली गिर जाते हैं कंपेयर टू द 50 मेगापिक्सल शॉट, लेकिन वो तो एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि मेगापिक्सल काउंट भी काफी ज्यादा कम है। मुझे ओवरऑल X300 FE का कलर प्रोसेसिंग अच्छा लगा है इन द Zeiss मोड, कि फ्रूट के कलर भी सेम ही रखता है विदाउट ओवर सैचुरेटिंग ज्यादा, स्पेशली वार्म कलर जैसे येलो या रेड हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप आम का येलो देख सकते हो विच इज वेरी वेल पोर्ट्रेट जैसे मुझे रियल लाइफ में दिख रहा था। एंड यहाँ पे ज्यादा कुछ आर्टिफिशियल कलर्स नहीं डाले गए या कुछ ज्यादा आर्टिफिशियल किया नहीं है इमेज को ओवरऑल। एंड ये सेम चीज यहाँ पे रेड्स पे बोल सकता हूँ, जहाँ पे ये आम के कलर जो है वो भी अच्छे से मेंटेन किए गए एंड नॉर्मल फोटो मोड पे खींचे गए फोटोज भी बैकग्राउंड ब्लर सटल सा दिखा देता है इवन एट f4.0। ओवरऑल डेलाइट फोटोज फ्रॉम द प्राइमरी कैमरा या अल्ट्रा वाइड या इवन 2x डिजिटल जूम पे बढ़िया और कलरफुल ही आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये काफी कंसिस्टेंट रहा है, जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 10x पे जूम्ड इन किए हुए इमेजेस भी सरप्राइजिंगली अच्छे लगते हैं विद इनफ डिटेल्स और कलर साइंस में भी कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको इतने जूम पे भी आप इसे इमेज को यूज कर सकते हो। कहीं सोशल मीडिया पे डालना हो या फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हो तो टेक्स्ट भी काफी लेजिबल हो जाता है। पोर्ट्रेट मोड में काफी ज्यादा फन है X300 FE पे, स्पेशली विद ह्यूमन सब्जेक्ट्स। एज डिटेक्शन काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है सब्जेक्ट को, इवन इफ स्लाइटली चैलेंजिंग कंडीशन हो जहाँ पे लोग है फ्रेम में। स्किन टोन्स भी बढ़िया मेंटेन कर लेता है एंड ब्लर भी नेचुरल लगता है ये। और एक फेवरेट इमेज है मेरी जो 50 mm पे खींची गई है, जहाँ पे डायनेमिक रेंज इज वेरी वेल मेंटेन, क्योंकि सब्जेक्ट डार्क सराउंडिंग में बैठा हुआ है एंड बैकग्राउंड इज वेरी ब्राइट इन कंपैरिजन, क्योंकि वहाँ पे सन का लाइट गिर रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अच्छी तरीके से बैलेंस्ड आउटपुट निकाला है X300 FE ने। ये तो हो गई नॉर्मल प्राइमरी और पोर्ट्रेट कैमरा शॉट्स जो 50 mm पे थे, लेकिन 100 mm के शॉट्स भी बढ़िया डिटेल्स कैरी कर लेते हैं इवन इफ यू जूम इन। एंड यहाँ पे भी एज डिटेक्शन इज फ्लॉलेस, जो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा, स्पेशली कंसिडरिंग कि सब्जेक्ट इतने ज्यादा डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। 85 mm भी काफी इंटरेस्टिंग फोकल लेंथ है अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा दूर खड़ा हो तो। एंड यहाँ पे भी टेक्स्ट ऑन द कैप इज विजिबल, अगर आप जूम इन करके देखो तो यहाँ पे डिटेल्स ऑन द फेस आर आल्सो वेल लिट एंड अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे विदाउट ओवर एक्सपोजर, क्योंकि साइड से धूप आ रही है। तो ओवरऑल मुझे पोर्ट्रेट मोड इसका काफी इंटरेस्टिंग लगा एंड इन जनरल कंसिस्टेंट लगा, जो मुझे पहले Vivo X300 सीरीज में भी दिखा था एंड X200 सीरीज में भी देखने को मिल गया था। इस जैसे कि कलर प्रोसेसिंग यहाँ पे थोड़ा और बेटर है, ज्यादा ग्रीनिश नहीं है। बाकी ये है कुछ कंपैरिजन शॉट्स गैलेक्सी S26 के साथ। आप लोग बताओ कौन सा फोटो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आपके हिसाब से। लो लाइट में भी X300 FE अच्छे खासे
इमेजेस दे देता है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ब्राइट लाइट्स हो, अगर जैसे स्ट्रीट लाइट हो या नियॉन लाइट्स जो दुकानों पे होती है, तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करता है विद लेंस फ्लेयर एंड ओवर एक्सपोज्ड शॉट। एंड ये चीज थोड़ा इनकंसिस्टेंट भी है, तो कभी ठीक आती है फोटो या कभी नहीं आती है, विच इज थोड़ा सा अनोइंग। बाकी अगर थोड़ा बैलेंस एनवायरनमेंट है तो इमेजेस अच्छी आ जाती है, जैसे कि ये वाली विच लुक्स काफी सीनिक। मून पीछे है, पैलेस के अंदर के लाइट जो है काफी अच्छे तरीके से बैलेंस आउटपुट दे रहे हैं। 3x टेलीफोटो कैमरा से खींची गई ये फोटो बाय द वे, तो 73 mm आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड ऑल्सो दिस इमेज जहाँ पे लाइट्स बेटर हैंडल कर रहा है X100FE ने कंपेयर टू प्रीवियस शॉट्स। वैसे X100FE मैक्रो शॉट्स भी अच्छी खासी ले लेता है। यहाँ पे मैंने कॉफी की ली थी अंडर एक छोटा सा येलो लाइट, एंड डिटेल्स अच्छी खासी आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो छोटे छोटे बबल्स एकदम क्लियरली दिख रहे हैं, इवन अंडर लो लाइट कंडीशन। तो डे लाइट में तो और भी बेटर फोटोज आ सकती है इस पे। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा में ऑटो फोकस है, तो फेस डिटेक्शन इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड ग्रुप सेल्फीज में भी कलर अच्छे से मेंटेन करता है हर एक ह्यूमन सब्जेक्ट का, एंड डिटेल्स आर ऑल्सो गुड एज लॉन्ग एज लाइट अच्छी खासी गिर रही हो आपके फेस पे। बाकी बिल्ट इन कुछ AI फीचर्स है जो पूरा सीनरी चेंज कर देते हैं इमेजेस का। मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है ये, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। कोई कोई केस में ये बताना मुश्किल हो जाता है कि AI यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन टॉप राइट पे एक वाटरमार्क जैसा बन जाता है जिसपे AI लिखा हुआ है, तो यू कैन टेल बाय दैट। अब अगर टेलीफोटो एक्सटेंडर की बात करें तो यहाँ पे एक बढ़िया सा केस मिल जाता है जिसपे लेंस फिट हो जाता है एक पर्टिकुलर तरीके से, एंड फिर फोटोज आप 200 mm, 400 mm, 800 mm एंड 1600 mm पे खींच सकते हो विदाउट लूजिंग आउट ऑन मच डिटेल्स। बाकी इसका मैक्सिमम जो है वो 5400 mm तक जाता है। फोटोज काफी ज्यादा बढ़िया आ जाते हैं। दूर का टेक्स्ट पढ़ना हो, जैसे कि ये 2 व्हीलर पार्किंग जो 800 mm पे खींची गई है, एंड ये बिल्डिंग का नाम जो इतने दूर से खींचा गया है एट 1600 mm। लेकिन हाँ, ये टेलीफोटो एक्सटेंडर एक नीश ऑडियंस के लिए ही बना हुआ है। अब फटाफट से वीडियोस पे एक नजर मार लेते हैं ऑन द Vivo X300FE। तो अभी Vivo X300FE का सेल्फी कैमरा टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी शेड से जस्ट डायरेक्टली धूप में आया हूँ मैं, तो आप देख सकते हो कि ये डायनामिक रेंज कैसे हैंडल करता है। एंड अभी जो आवाज़ आ रही है आपको वो भी X300FE से डायरेक्टली आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है साइड में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना अच्छे से आवाज़ को आइसोलेट करता है, वॉइस को आइसोलेट करता है या नहीं करता है। आप लोग कॉमेंट्स में आके बताओ। दूसरा और एक चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे 4K 60 FPS पे शूट करता हूँ, ऑफकोर्स सेल्फी कैमरा 4K 60 FPS पे मैक्स आउट हो जाता है। अगर मैं 4K 60 FPS पे शूट करता हूँ तो मैं रेयर कैमरा पे स्विच नहीं कर सकता अपना कैमरा को। मतलब अभी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये 4K 60 पे नहीं, 4K 30 FPS पे सपोर्ट करता है, और 1080p पे तो सारे FPS पे सपोर्ट कर लेता है। इन 4K 60 FPS पे यू आर स्टक विद द सेल्फी कैमरा। बट सो फार मुझे सेल्फी कैमरा अच्छा लग रहा है, और लाइट को भी एकदम अच्छे से वो हैंडल कर रहा है। बाकी आप लोग आवाज़ बताओ, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है मेरे आसपास यहाँ पे। और अब स्विच करते हैं रेयर कैमरा पे, देखते हैं कि रेयर कैमरा का फुटेज कैसा आता है। तो अभी 4K 60 FPS पे रेयर कैमरा का शूट हो रहा है। माइक फिर से Vivo X100FE का ही यूज़ हो रहा है। आप लोग कमेंट्स में आके बताओ कि आपको ऑडियो कैसा लग रहा है इसका। वैसे ये मैक्सिमम 8K तक शूट कर सकता है, एंड 4K में भी इसका जो है 120 FPS मैक्स आउट हो जाता है। 120 FPS का ऑप्शन अच्छा दिया गया है यहाँ पे। बाकी आप लोग बताओ कॉमेंट्स में स्टेबलाइजेशन कैसे लग रही है। मुझे तो फिलहाल व्यू फाइंडर से देख के अच्छा ही लग रहा है। स्टेबलाइजेशन में थोड़ा फास्ट चल रहा है, फिर भी स्टेबलाइजेशन अच्छे से हो रखा है। वैसे अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन वो 1080p पे गिर जाएगा रेजोल्यूशन उसकी वजह से। एंड अभी मैं यहाँ पे मुड़ूंगा तो आप देखना स्टेबलाइजेशन कैसे हो रही है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो वी कैन सी द स्टेबलाइजेशन इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड डायनामिक रेंज के लिए धूप की तरह रखा है यहाँ पे। एंड फिर से वापस आते हैं तो बेयरली सेकेंड्स लगते हैं एडजस्ट होने में। वैसे ही ये जूम इन भी करने को देता है अप टू 3x, उससे ऊपर डिजिटली जूम हो जाता है 15x तक। एंड आई कैन गो बैक टू 1x 3x, जिस पे भी जाना है उस पर, विच इज़ गुड। तो 4K 60 FPS पे अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये सेल्फी कैमरा से। एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्राइट लाइट दे दिया है मेरे फेस पे, सो दैट यू नो थोड़ा सा फेस पे लाइट भी आ जाए, क्योंकि अभी लो लाइट वाला सिचुएशन है। बाकी आप देख सकते हो सेल्फी कैमरा से क्वालिटी कैसी आ रही है। नॉइज़ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एंड थोड़े बहुत स्टेबलाइजेशन के लिए शेक्स भी दिख रहे हैं। नॉइज़ तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है मेरे को, स्पेशली ये अराउंड पे। अब पता नहीं ये प्रोसेसिंग के बाद कैसे ठीक होता है, या ठीक होता भी है क्या। बाकी अभी जो ऑडियो आ रही है वो भी आपको X100FE के माइक से ही आ रही है, तो यहाँ पे से गाड़ी जा रही है उसकी भी आवाज़ आपको समझ में आ जाएगी। बाकी आप लोग बताओ कैसा लग रहा है ये। एंड आई कैन स्विच टू 0.8x, थोड़ा सा और वाइड कर देता है। अगर आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड साथ में है तो कैन मेक इट वाइड। 1x है यहाँ पे, एंड देयर इज 2x ऑल्सो एकदम जूम इन करने के लिए। बट या
तो ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद द X300 के कैमरास, लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि ये फीचर रिच है, बट इसीलिए कि ये कंसिस्टेंट और रिलायबल शूटर रहा है मेरे यूज केस में, स्पेशली डे लाइट एंड पोर्ट्रेट शॉट्स में। लेकिन हाँ, लो लाइट में कोई सिनेरियोज में ये स्ट्रगल कर देता है जरूर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। बाकी द टेलीफोटो एक्सटेंडर का ऑप्शन इज अ वेरी गुड एडिशन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत छोटे ऑडियंस के लिए बनाया गया है एंड मोस्ट पीपल वुडंट बॉदर। बट इट्स अ गुड थिंग कि ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको स्मार्टफोन फोटोग्राफी करनी है लेकिन उनको एक्सटेंडेड अल्ट्रा जितना खर्चा नहीं करना है। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन कम प्राइस पे। वैसे फिलहाल के लिए मुझे एक्सटेंडेड एफी का लॉन्च प्राइस पता नहीं, बट आई एम गेसिंग कि 75 to 80,000 के अराउंड होने वाला है कंसिडरिंग ऑल सिचुएशंस। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि X300 जो लॉन्च हुआ था थोड़े महीनों पहले, वो भी सेम प्राइस पे आ रहा है। तो आई एम कंफ्यूज कि X300 कैसे पोजीशन होने वाला है, X300 FE कैसे पोजीशन होने वाला है। आपको कुछ आइडिया तो यार कमेंट करके बताओ। तो आपका क्या कहना है X300 FE के बारे में, इसके कैमरास के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, ओवरऑल फोन के एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे कॉमेंट करके बताओ। ऐसे और वीडियोज के लिए गिज़बॉट को सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।